नमस्कार साथियों। आज हम स्वयं सहायता समूह की बैठक प्रस्ताव पुस्तक के बारे में बात करेंगे। तो स्वयं सहायता समूह की बैठक प्रस्ताव पुस्तक कैसे लिखा जाए, जो कि नए सदस्यों की ऋण मंजूरी, नए सदस्यों की ऋण वापसी। सबसे पहले अपन को बैठक क्रमांक लिखनी होती है। तो सबसे पहले बैठक संख्या डालेंगे। वैसे हमारे एक डाली हुई है, जो आपके होती है वो संख्या यहाँ पे डालनी होती है। और फिर दिनांक दिनांक मेरे लिखी हुई है 4/12/2022। तो वैसे आपकी जो होती है दिनांक, उस हिसाब से यहाँ पे दिनांक डालनी होती है। फिर जिस वार होता है, जो समूह का वार होता है, उस हिसाब से यहाँ पे वार लिखना होता है। मेरे रविवार लिखा हुआ है। फिर समय होता है 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जितने भी टाइम होता है उस टाइम डालना यहाँ पे होता है। फिर क्या करना होता है, समूह का नाम मेरे लिखा हुआ है माझी सा। तो आपके जो भी समूह में नाम रखा हुआ है वो नाम यहाँ पे डालें। फिर गांव का नाम मेरे है इंदिरा कॉलोनी। तो वैसे आपके गांव में जो नाम होगा वो नाम यहाँ पे डालना होता है। फिर बैठक स्थल का मतलब हुआ कि आप कौन सी जगह पे मीटिंग करवा रहे हैं। तो या स्कूल में, या सभा भवन में, या किसी के घर, या अन्य कोई जगह पर होती है तो उस जगह का नाम लिखना होता है। फिर बैठक का अध्यक्ष, जो आपने सुन रखा होगा बैठक में अध्यक्ष, तो बैठक में जो अध्यक्ष होता है उस अध्यक्ष का नाम डालना होता है। फिर कुल सदस्य की संख्या होती है। कुल सदस्य, आप जो स्वयं सहायता समूह के अंदर, ग्रुप के अंदर कितने मेंबर हैं, तो उस मेंबरों के संख्या डालनी होती है। फिर कुल उपस्थित महिलाएं कितनी आई, जो बैठक करवा रहे हैं उस बैठक के अंदर कितनी महिलाएं आई और कितनी अनुपस्थित है। तो 9 आई तो 9 डालना चाहिए। मेरे यहाँ पे 10 पूरी है तो मैंने 10 पूरी डाली है। और आपकी जो बैठक होती है उस बैठक में 8 जनी आती है तो 8 डालनी होती है। 9 जनी आती है तो 9 डालनी होती है। और 10 पूरी आए तो पूरी 10 डालनी होती है। फिर एजेंडे की बात करेंगे। एजेंडा अपन लिखते हैं बैठक का, तो सबसे पहले प्रार्थना आएगी। तो प्रार्थना में गोलाकार में बिठा के महिलाओं को, और एक प्रार्थना होती है, कोई भी प्रार्थना करो वो प्रार्थना करनी होती है। फिर बाद में परिचय में जो महिलाओं क्या क्या सीखी है समूह के अंदर, तो उसके अंदर बात करेंगे। आपका नाम, आपके गांव का नाम, आपके हो सके तो ब्लॉक का भी नाम, जिले का भी नाम, पंचायत का नाम, ये सब परिचय देना होता है। फिर उपस्थित, जो रजिस्टर के अंदर उपस्थित होती है, हाजिरी उपस्थित लिखनी होती है। तो उपस्थित पूरी महिलाएं आई है तो सबकी उपस्थित लग जाएगी, और पूरी महिलाएं नहीं आई है तो उनकी अनुपस्थित हो जाएगी। फिर बात करेंगे पिछली बैठक की कार्रवाई सरसा। पिछली बैठक की कार्रवाई सरसा, किसको ऋण दिया और किसको नहीं दिया, किसने वापस जमा करवाया, तो वो पिछले महीने में जो बैठक हुई उस बैठक की पूरी जानकारी बीके पढ़कर सुनाएगी। फिर बचत जमा, जो इस बैठक के अंदर जो भी महिला बचत जमा करवा रही है वो पूरी आपकी बचत जमा करवाएगी। फिर ऋण और ब्याज वापसी, जो 1 महीने से पहले जिनकी ऋण लिया हुआ है, स्वयं सहायता समूह से उधार ऋण लिया है, वो 1 महीने से जमा करेगी तो उनका ऋण वापसी। फिर नया ऋण मंजूरी, जो इस बैठक के अंदर कौन ले रही है नया ऋण मंजूरी, 5,000, 10,000, जो स्वयं सहायता समूह से उधार ले रही है उसकी ये लिखा हुआ है नया ऋण मंजूरी। तो नया ऋण में क्या है, सबसे पहले क्रमांक डालनी होती है। फिर सदस्य का नाम, जो नया ऋण ले रही है इस बैठक में उसका नाम। फिर ज़रूरत, किस कारण से ले रही है ये पैसे समूह से उधार, वो कारण यहाँ पे लिखना होता है। फिर नया ऋण मंजूरी, कितने रुपए उनको दिया है,
वो रुपये यहाँ पे दर्शाना होता है। मांगा हुआ उधार वो रुपये यहाँ पे भी लिखना सही है। फिर किस्तों की संख्या, 5,000 लिए रुपये, तो कितनी किस्तों में ये समूह को वापस करेगी, उस किस्तों के हिसाब से यहाँ किस्तों की संख्या डालनी होती है। कुल रुपये कितने रुपये लिए, वो रुपये यहाँ पे डालना होता है। फिर हस्ताक्षर, यहाँ पे जो सदस्य पैसे ले रही है उनके हस्ताक्षर होना चाहिए। फिर बात करेंगे किस्त एवं ब्याज। जो महिला इस बैठक में समूह से उधार लिया हुआ ऋण है वापिस ब्याज और किस्त जमा कर रही है, तो पहले क्रमांक और सदस्य का नाम, ज़रूरत, वापसी, किस्त और ब्याज, कितने रुपए किस्त लेके आई है, कितना रुपए ब्याज लेके आई है और कुल कितने रुपए भरे हैं, और हस्ताक्षर करवाना है। फिर प्रारंभ और भुगतान की बात करेंगे। ये प्रारंभ और ये भुगतान। तो प्रारंभ शेष राशि में जो पिछले महीने में अपन ने जो बैठक करवाई, वो बैठक में कितने रुपए अपने पास रजिस्टर के अंदर बसे, वो रुपए प्रारंभ शेष राशि में डालने होते हैं। फिर बचत जमा में 10 महिलाओं ने कितने रुपए जमा करवाए, 20 रुपये के हिसाब से करवाए या 10 रुपये के हिसाब से करवाए या 30 रुपये के हिसाब से करवाए, तो उस हिसाब से अपन को यहाँ पे लिखना होता है। तो कई जगहों पर 20 रुपये रखे हैं, कई जगहों पर 10 रुपये रखे हैं, तो अपन को पूरा इस तरीके से लिखना है। 10 महिलाओं के 200 रुपये बनते हैं, तो 200 रुपये लिखना होता है। और 10 के हिसाब से 100 रुपये बनता है, तो यहाँ पे 100 रुपये लिखना होता है। तो उन अनुसार अपन को लिखना है। तो मेरे पास प्रारंभ शेष राशि में 0 था, मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, तो मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया। और यहाँ पे 10 महिलाओं ने मेरे पास 20 रुपये के हिसाब से बचत जमा करवाई है, तो मैंने यहाँ पे 200 रुपये डाल दिए। फिर किस्त और ब्याज। जो किस्त है वो मेरे पास कोई किस्त नहीं आई, तो मैंने यहाँ पे डैश कर दिया। फिर ब्याज, मेरे पास कोई ब्याज नहीं आया, तो मैंने यहाँ डैश कर दिया। अन्य आय कोई हुई नहीं, तो मैंने यहाँ पे डैश कर दिया। ऋण मंजूरी, कोई नया ऋण हुआ ही नहीं, तो मैंने डैश कर दिया। कुल टोटल कितने रुपए हुए, 200 रुपये। कितने रुपए हुए, 200, तो मैंने यहाँ पे 200 रुपये डाल दिए। फिर भुगतान की बात करेंगे। भुगतान में नया ऋण मंजूरी, जो ये 200 रुपये है, जो नया ऋण अपन किसको दिए, समूह की सदस्य ने, तो नया ऋण दिए हैं, तो ये नया ऋण वाली इसमें डालना है, नाम लिख के और पैसे देने हैं। फिर बीके का मानदेय। जो बीके का मानदेय होता है वो एक बीके होती है जो पूरे रजिस्टर लिखती है, पुस्तकों के बारे में पूरी जानकारी रखती है। तो यहाँ बीके का मानदेय जो T1 RF जो फंड होता है 15,000 रुपये का, जो 15,000 रुपये आने के बाद में उनका मानदेय दिया जाता है। एक महीने में 100 रुपये, एक महीने में 100 रुपये दिया जाता है। तो यहाँ पे बीके का मानदेय 100 रुपये यहाँ पे डालना चाहिए। फिर स्टेशनरी खर्च, जो भी स्वयं सहायता समूह के पेन, कॉपी, जो भी सामान आ रहा है वो स्टेशनरी खर्च में लिखा जाता है। फिर सफर खर्च, जो समूह की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष है, वो समूह के लिए कोई भी गांव जाना है या फिर दूसरी जगहों पर जाना है और वहाँ पे बुलावा है, तो इनको किराया देना चाहिए और सफर खर्च में डालना होता है। फिर अंतिम शेष राशि, जो ये 200 रुपये अपन ने जो नया ऋण में नहीं लौटाया है, तो अपन को ये 200 रुपये अंतिम शेष राशि में डालना होता है। मैंने किसी को दिया नहीं, तो मैंने ये 200 रुपये अंतिम शेष राशि में डाल दिया। फिर कुल टोटल मैंने यहाँ पे 200 रुपये कर दिए। अगर आप समझते होंगे कि ये संख्या दोनों एक होनी चाहिए, यहाँ वाली संख्या 200 है तो यहाँ की संख्या 200 होनी चाहिए, यहाँ पे कम नहीं होना चाहिए और अंतिम शेष राशि में कम होना चाहिए।
क्यों कि अंतिम शेष राशि में 200 रुपये अपन को यहाँ पे है और यहाँ पे अपन 100 रुपये नया ऋण दे दिया तो अपन के पास अंतिम शेष राशि में 100 रुपये बचेंगे। यहाँ पे अपन 150 रुपये दे दिए तो अपन के पास 150 रुपये बचेंगे। फिर अपन सदस्यों के हस्ताक्षर, फिर अपन बैठक कर रहे हैं तो उस बैठक के अंदर जो भी सदस्य आई उनका हस्ताक्षर यहाँ पे करना चाहिए पूरा।